बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने वाली हैं। तो हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था कि कूलम्स लॉ हमारे पास F = KQ1 Q2 बटा R² के बराबर होता है, जबकि K की जो वैल्यू होती है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये वैल्यू K की जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है। K क्या है? K एक कूलम्स कांस्टेंट है। और अगर K को हम इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² मिलेगा। यहाँ पर जो E0 है ना इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। और जब इस E के साथ ये 0 सा निशान लगाया जाए तो फिर ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है और वैक्यूम में हमारे पास एयर फ्री होता है, मतलब वैक्यूम में एयर या पार्टिकल्स नहीं होते। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस इक्वेशन से हम ये अहस करते हैं कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E0 की। ठीक है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E0 की, मतलब अगर F बढ़ता है तो परमिटिविटी डिक्रीज करेगा, या जब परमिटिविटी डिक्रीज करेगा तो पोर्स जो कि कूलम्स पोर्स है वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू परमिट द चार्ज। ये वाली डिफिनेशन हम ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को समझिए, ये डिफिनेशन पर एबिलिटी टू परमिट द चार्ज ये गलत है। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी का काम क्या होता है? परमिटिविटी अपनी फील्ड को परमिट करता है, अपनी फील्ड को परमिट करता है कि चार्जेस की फील्ड को कमज़ोर करे। क्या जी? परमिटिविटी अपनी फील्ड को परमिट करता है, उसको इजाज़त देता है अपनी फील्ड को कि चार्जेस के दरमियान जो फील्ड बनता है उस फील्ड को कमज़ोर करे। मतलब कि ये जो है ये फील्ड्स को कमज़ोर करने के लिए होता है। परमिटिविटी फील्ड्स को कमज़ोर बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक मीडियम लिया जो कि वैक्यूम है, जो कि एयर फ्री है, जो कि इसमें पार्टिकल्स नहीं है। तो जब दो चार्जेस हमने इस वैक्यूम में रखे और उसके दरमियान कोई पार्टिकल भी नहीं है, तो जब पार्टिकल्स नहीं होते तो मतलब रुकावट नहीं होता, तो फोर्सेस क्या होंगे? फोर्सेस ज़्यादा होंगे। कौन से फोर्सेस? कूलम्स फोर्सेस। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके दरमियान मीडियम है लेकिन वो एयर फ्री है, पार्टिकल्स उसमें नहीं है। तो जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E0, परमिटिविटी के बरकस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो चूँकि पोर्स हमारे पास बढ़ता है तो परमिटिविटी क्या होगी? परमिटिविटी ज़रूर डिक्रीज करेगी। तो इसी तरह E0 जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कब देता है? जब टू चार्जेस हम वैक्यूम में रखें। जब टू चार्जेस हम वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखें तो परमिटिविटी स्मॉलेस्ट वैल्यू देती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि परमिटिविटी की स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ होती है? वो वैक्यूम में होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि F की वैल्यू वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इन, आपके पास ऑप्शन में डिफरेंट मीडियम्स होंगे, वैक्यूम होगा, एयर होगा, तो आपने क्या करना है? आपने वैक्यूम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है? वैक्यूम को सेलेक्ट करना है। जब और K की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
तो इनकी वैल्यू, इनकी जो यूनिट्स है वो एक दूसरे से तजावुज़ करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनमें आपने ज़रा ख्याल रखना है। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है? रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब एनी मीडियम के परमिटिविटी को आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आता है। और इनसे हम दो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अगर हम EM को अकेला छोड़ दें तो ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम E नॉट को अकेला छोड़ दें तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। इसके साथ ही हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आए x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड, जो कि ये है, तो इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने करना ये है कि अगर आपने ये वाला अकेला छोड़ना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बगैर सोचे समझे, और अगर इस वाले को अकेला छोड़ना है तो इसको यहाँ लेके आओ। इसको अकेला छोड़ना है तो ये यहाँ लेके आओ और ER की पोजीशन को यहाँ कर दो। जैसा कि EM को मैंने छोड़ा है अकेले तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और अगर मैंने E नॉट को छोड़ना है तो इस वाले को मैं इन दोनों की प्लेसेस को मैं चेंज कर दूंगा। ये मैथ्स का एक रूल्स है। अब MCQs को पढ़ते हैं। MCQs में है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ H2O इज 81। What will be the permittivity of H2O? ठीक है, ER की वैल्यू क्या है? ER की वैल्यू 81 है और ये मांगा गया है परमिटिविटी ऑफ वाटर, और E नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और ये हमें पता है कि ये 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या करना है? हमने करना ये है कि इक्वेशन लिखनी है EM इज इक्वल टू ER E नॉट, ठीक है, और E नॉट को जब हम अकेला जोड़ेंगे तो EM बाई ER आ जाएगा। EM हमारे पास क्या है? परमिटिविटी इन मीडियम, सॉरी, इसमें हमने E नॉट नहीं EM फाइंड करना है। तो इक्वेशन बराबर है ER हमारे पास 81 है क्रॉस E नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को आप इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इससे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर होगा। तो इनसे बहुत से MCQs बन सकते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ H2O मांगा गया था, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपसे वो रिलेटिव परमिटिविटी भी मांग सकता है जब उन्होंने EM और E नॉट की वैल्यू आपको दी हो। अब एक MCQs और बनता है, फार्मूला टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। दो चार्जेस हैं, इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उनको हम किस फार्मूले से जो है वो फाइंड करेंगे जब ये चार्जेस वैक्यूम में पड़े हो। तो हमने आपको बताया कि वैक्यूम में हम E नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो इसमें ये वाला आंसर आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरा ऑप्शन हो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर हो, किसके? Q1 Q2 बटा R एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास अगर इसके साथ E नॉट ना हो तो ये वाला आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वैक्यूम के लिए हम एज ए रिप्रेजेंटेशन E नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट भी आते हैं। कंसेप्ट ये है, थोड़ा मुश्किल है, आप तवज्जो से देखें कि अगर हम बाज़ दफ़ा MCQs में जो कि पोर्स इन वैक्यूम टू द पोर्स इन एनी मीडियम, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पढ़ा था कि F0 इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम।
इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जब एयर या वाटर या एनी मीडियम की बात करें तो हमने यहाँ 0 नहीं पुट करना, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम F1 को F2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4πε0 टू द 4πε0 कैंसिल, यह E0 रह जाएगा, यह E रह जाएगा। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो क्या रह जाएगा, F0 डिवाइड बाई F इज इक्वल टू E0 बाई E। अब MCQs को कैसे बना सकते हैं, और ये F0 डिवाइड बाई F इज इक्वल टू ER के बराबर है ना, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ये वाली ये वाली वैल्यू जो है ये ER के बराबर है। तो MCQs में क्या कहा है, क्या पूछा है कि ए फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर, वाटर क्या है, EM है ना, परमिटिविटी इन एनी मीडियम आर डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, चार्जेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब फोर्सेस को डिक्रीज किया गया बाय 2, सो द रिलेटिव परमिटिविटी विल इंक्रीज बाय, तो हमें पता है F इज इक्वल टू F0 बाई FM, ठीक है। ये क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब FM की वैल्यू 2 हो जाती है तो बताइए, चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये 2 डिक्रीज करता है तो ये क्या करेगा, ये 2 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था परमिटिविटी का टॉपिक। MCQs भी हमने पढ़े, जितने भी पॉसिबल MCQs थे हमने पढ़े। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।